हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हम उन टॉपिक को टच करेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो पहले आइए जानते हैं कि कंकाल तंत्र में क्या हमारे बोन आते हैं, है ना। बोन यानी हड्डी। तो स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी। और अगर इसके डॉक्टर को यानी हड्डी के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कह देंगे। ऑस्टियोलॉजिस्ट ये क्या हो गया? एक डॉक्टर हो गया, है ना। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी और स्टडी ऑफ जो डॉक्टर हो गए वो ऑस्टियोलॉजिस्ट हो गए। अब आइए देखते हैं कि हमारे हड्डी क्या चीज से बना है। तो ऑप्शन में आ जाएगा बोन इजार, सेल, टिश्यू, है ना, मसल्स और कार्टिलेज। तो ऑप्शन में क्या मारिएगा? बोन इजार, सेल, टिश्यू, मसल या कार्टिलेज। तो इसका आंसर होगा टिश्यू, है ना। हमने जब कंसेप्ट देखा था हमारा जैसे बॉडी बना था उस समय हम बताए थे कि बोन क्या है? टिश्यू है। बोन एक क्या है? टिश्यू। मतलब सबसे कठिन टिश्यू, सबसे हार्ड टिश्यू वो क्या है? हमारा बोन ही है। मतलब सबसे मजबूत टिश्यू क्या हो गया? बोन। उससे कम मजबूत कार्टिलेज, उससे कम मजबूत आइए रिब्स, उससे कम मजबूत आइए मसल्स। सबसे कमजोर मसल्स होते हैं, है ना। मतलब सबसे मजबूत बोन्स, उससे कम कार्टिलेज, फिर रिब्स, फिर मसल्स। तो हमारे बोन क्या है? टिश्यू है। अब आइए बोन हमारे किस सेल से बना है? तो बोन हमारा ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। बोन हमारा किस सेल से बना है? ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। तो अभी हम कह रहे हैं कि बोन एक टिश्यू है, फिर हम पढ़ रहे हैं कि बोन जो है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल से बना है। तो ऐसा क्या है? तो देखिए इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा बॉडी क्या चीज से मिलकर बना है? सेल, है ना। हम बताए थे पहले डे 1 में कि जो सेल है वो सेल डिवीजन करके क्या बनाया? टिश्यू बनाया, है ना। अब ये टिश्यू क्या सेल डिवीजन कर टिश्यू डिवीजन करके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। तो ऐसे ही कि जब सेल है तो सेल में क्या टिश्यू बनाएगा। तो कौन सा टिश्यू बनाएगा? ऑस्टियोब्लास्टिक टिश्यू जो है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल जो है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल जो है ये क्या करेगा? बहुत सारा वो करेगा, जिसको क्या कहते हैं सेल डिवीजन करेगा तो टिश्यू बना देगा। तो ये टिश्यू क्या कहलाएगा? बोन कहलाएगा। ठीक है। तो सबसे हार्ड टिश्यू बोन, उससे कम कार्टिलेज, उससे कम रिब्स, उससे कम मसल्स। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब आइए बोन। टोटल कितने बोन होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? टोटल 206। और बच्चों में मोर देन 300। चाइल्ड में मोर देन 300 और अडल्ट में 206। तो अब देखिए यहाँ पर बड़ा में 206 और बच्चा में 300 भी ज्यादा। ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा जो हड्डी जो होता है ना बहुत अलग अलग रहता है। मतलब बहुत सा हड्डी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है ना तो एक दूसरे से वो अटैच हो जाता है। तो टोटल 206 हड्डी होते हैं। इसलिए ना कहते हैं कि बच्चा को बढ़िया से पकड़ो, उसका हाथ अभी नाजुक है, उसका हड्डी भी नाजुक है। क्यों? क्योंकि अभी वो बढ़िया से डेवलप नहीं किया है। ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे कि टोटल 206 हड्डी कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके नाम है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम आइए चलिए देखते हैं। तो पहले उससे जानने से पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर जो ये हमारे बोन है वो बने क्या चीज से होते हैं। ये तो हम तो जान लिए कि ऑस्टियोब्लास्टिक सेल से बनते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बोन जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस एक प्रोटीन होता है ऑसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ऑसिन प्रोटीन। हमारे बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ऑसिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये ऑसिन प्रोटीन क्या चीज पाए जाते हैं?
हमारे दाल पल्सेस में ऑसिल प्रोटीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दाल में भी कौन से दाल? मसूर के दाल। मसूर के दाल में क्या होते हैं? ऑसिल प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जब बोन का इश्यू आता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप दाल कीजिए। क्यों? कि दाल में ऑसिल प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो बोन हमारे क्या क्या मिल गया है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑसिल प्रोटीन, ये तीनों से हमारे बोन मिल के बने हैं। अब देखिए टोटल हम लोग कितने बोन पढ़े थे? 206 बोन पढ़े थे ना। अब ये देखिए 206 बोन को कैसे हम लोग बांटते हैं। ठीक है, टोटल हमने हमारे बॉडी में 206 बोन होते हैं। अब हम देखेंगे कि टोटल 206 जो बोन है वो कैसे बटा। तो 206 जो बोन है ना, दो भाग में बांटते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटल, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा अपेंडिकुलर एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए, अब दो भाग में तो हमने बांट दिया। इसमें कितने हड्डी होते हैं? इसमें 80 हड्डी होते हैं और बाकी जो बच गए अपेंडिकुलर में चल जाएंगे। अपेंडिकुलर में कितने हो गए? 120। तो एक्सियल में हम लोग 80 और अपेंडिकुलर में हमारे 126, तो टोटल मिला के 206 हो गए। अब एक्सियल में 80 हो गए, अपेंडिकुलर में 126 हो गए। अब ये इसमें भी बढ़ते हैं। इसमें इसका नाम हो गया फ्लैट बोन, है ना, इधर लिम्ब बोन। फ्लैट बोन और लिम्ब बोन। एक्सियल को भी हम लोग बांटते हैं फ्लैट बोन में और लिम्ब बोन में। फ्लैट बोन में और लिम्ब बोन में। अब पार्टिकुलर देखते हैं कि फ्लैट बोन में क्या आते हैं, लिम्ब बोन में कौन कौन से आते हैं। तो लिम्ब बोन में फिर हम दो भाग में इसको अभी बांट देते हैं। यहाँ पे पहला हो गया हैंड, दूसरा हो गया लेग। लिम्ब बोन में कौन कौन हो गया? हैंड और लेग। ठीक है, अब हैंड में और लेग में प्रॉपर कौन कौन से हड्डी होते हैं, नाम सब जानेंगे। अब पहले हम लोग एक्सियल सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने फ्लैट बोन को बांटा। फ्लैट बोन में कौन कौन आएंगे? स्कल आएंगे। ठीक है, फ्लैट बोन स्कल। अब देखिए स्कल है, स्कल यानी हमारा ये स्कल ये हमारा पूरा क्या हुआ? स्कल हुआ, खोपड़ी। तो इसमें कितने हड्डी होते हैं? इसमें 8 हड्डी होते हैं। स्कल में 8 हड्डी। फेशियल बोन कहाँ हो गए? हमारा पूरा चेहरा वाला, ये हमारा क्या हो गया? फेशियल बोन हो गया। तो इसमें 14 हड्डी, 8 हड्डी स्कल में, फेशियल बोन में 14 हड्डी। ईयर में 3, ये हमारा ईयर हो गया। इसमें भी हड्डी होते हैं, टोटल 3 हड्डी होते हैं। ईयर में कितने हड्डी होते हैं? 3। तो 2 ईयर है तो 3 3 6, है ना। तो ईयर। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग थ्रोट बोन। ये सब फ्लैट बोन है ना। फ्लैट बोन के अंदर आता है थ्रोट बोन हमारे बॉडी में टोटल कितने होते हैं? एक। ये जो हमारे गले में जो एक हड्डी है ना, ये थ्रोट बोन, जिसको हायोइड बोन भी कहते हैं। थ्रोट बोन को और क्या कहते हैं? हायोइड बोन भी कहते हैं। हायोइड बोन। ठीक है, थ्रोट बोन और हायोइड बोन टोटल एक होते हैं। अब ये जो टोटल हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? इसको जोड़िएगा तो 29 आएगा। 29 होगा। 14 और 8 22 3 25 1 26। और कान में तो 2 कान है ना, एक कान लेफ्ट में एक कान राइट में, तो यहाँ टोटल 29 हो गए। 29 बोन, है ना। ये 29 बोन को क्या कहते हैं? ये कार्नियल बोन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कार्नियल बोन कितने हैं? कार्नियल बोन 29 है। ठीक है, कार्नियल बोन में कौन कौन आ गया? स्कल, फेशियल, ईयर और थ्रोट। स्कल में 8 हड्डी, फेशियल में 14 हड्डी, ईयर में 3, एक ईयर में 3, दो ईयर में 6, हायोइड जिसको थ्रोट बोन भी बोलते हैं उसमें
तो टोटल 29 हड्डी हो गए, ये हमारे कार्नियल बोन में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फ्लैट बोन में और कौन से होते हैं? फ्लैट बोन में यानी हम यहां से ऐसे लिख देते हैं, चलिए ये हमारे कार्नियल बोन लिख देते हैं यहाँ पे, कार्नियल बोन। कार्नियल बोन में कितने हो गए? 29। अब फ्लैट बोन में हम टोटल कितने बताए थे? 80। अभी भी और घट रहा है। तो अब आइए हमारे ये बैकबोन में कितने हड्डी बताए थे कल? बैकबोन में 13 पे यानी 26 हड्डी, बैकबोन में 26 हड्डी है ना। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे रिब्स हो गए, रिब्स यानी पसली, इसमें 24 हड्डी। ठीक है, ये सब फ्लैट बोन के अंदर आते हैं। फिर रिब्स जिसमें होता है, हम बताए थे हार्ट वाले चैप्टर में कि जो हमारे जो रिब्स होते हैं वो एक स्टेरनम नाम के 3 हड्डी होता है, स्टेरनम। ये स्टेरनम हड्डी, इसी पे हमारे रिब्स होते हैं, इसी पे रिब्स टिके हुए होते हैं। तो ये स्टेरनम भी क्या आते हैं? फ्लैट बोन में आते हैं स्टेरनम। ये टोटल 1 हड्डी, टोटल कितने हो गए? तो टोटल जोड़िएगा 80 हड्डी हो गए। हमने फ्लैट बोन में देख लिया 29 है, 30 और 50, 80। ठीक है, तो हमारी ये फ्लैट बोन में हड्डी हो गए 80। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग अगले बोन में। फिर उसके बाद सारे बोन का जो है हम नाम जानेंगे। सारे बोन के लिए इंपॉर्टेंट बोन जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे फ्लैट बोन हो गए खत्म। 80 बोन कहां से है हमने दिखा दिया। अब आइए हमारे लिम्ब बोन में हमने जाना था लिम्ब बोन में एक तो फ्लैट बोन हो गया। लिम्ब बोन में हमने पढ़ा था हैंड और लेग यानी पैर और हाथ। लिम्ब बोन में हमने पढ़ा था 2 पैर और हाथ। तो जान लीजिए हाथ में कितने हड्डी होते हैं? 32। एक हाथ में 32, 2 हाथ में कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, और पैर में एक पैर में 31 और दूसरा पैर में भी 31, तो टोटल हो गए 62। और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल हो जाएंगे 1 2 6 126 हड्डी, 126। और फ्लैट में बने थे 80, टोटल हो गए 206, हो गए 206। तो हमारे हाथ में लिम्ब बोन हो गए 126, जिसमें हाथ में 64 हड्डी और पैर में 62 हड्डी। अब आइए देखते हैं 64 हड्डी कहाँ होते हैं। पहले हैंड में ही आके देख लेते हैं कि हमारे हैंड में क्या करते हैं। तो हैंड में पहला हो गया अपर आर्म में 1 हड्डी यानी 2 हाथ है तो 2 हड्डी हो गए अपर आर्म में। ठीक है, हम टोटल 32 लेके चलते हैं। अपर आर्म में कितने हड्डी हो गए? ये अपर आर्म कहाँ? ये वाला अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म। फिर उसके बाद आइए लोअर आर्म। सारे हड्डी का नाम जानेंगे इसमें। 2 + 2 = 4। लोअर आर्म ये हो गया, लोअर आर्म ये हो गया। अब आइए फिंगर में आइए तो एक अंगुली में तीन हड्डी होते हैं। ठीक है, एक अंगुली में 3 हड्डी तो 4 अंगुली 12 हड्डी और अंगूठा में 2 हड्डी तो 12 और 2 14 हड्डी। फिंगर में 14 यानी 5 फिंगर में 14 हड्डी। तो हमारे पास कितने 10 फिंगर है तो 28 हड्डी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आइए कार्पेल में कितने हड्डी हो गए? कार्पेल कहाँ है? ये हमारे कार्पेल है, मीन्स ये चारों हड्डी का एक ज्वाइंट आएगा यहाँ से ऐसे। तो चारों अंगुली का ये तो ज्वाइंट, ये तो आपका 4 हड्डी तो इधर हो गया। फिर एक हड्डी ये यानी ये 1 हड्डी 2 हड्डी 3 4 पांचों हड्डी का ये। फिर पांचों का हड्डी एक जगह मिलता है यहाँ पे। तो कलाई पे 3 हड्डी। तो कार्पेल में टोटल 8 हड्डी होते हैं। कार्पेल में टोटल 8 16। तो हमारे अपर आर्म हो गए, लोअर आर्म हो गए, फिंगर हो गए, कार्पेल हो गए। और भी हड्डी है जो हम देखेंगे जिसको मेटाकार्पेल कहते हैं। मेटाकार्पेल में 5 हड्डी होते हैं। मेटाकार्पेल में 5 हड्डी होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये आगे वाले हथेली के भाग में होते हैं। यहाँ पे 5 हड्डी होते हैं। यहाँ पे भी तो 5 हुए, यहाँ पे भी 5 हुए, कलाई में 3।
है ना, तो टोटल 5 5, ठीक है, तो टोटल 10 हड्डी। अब मेटाकार्पल ये हो गए 5। अब हमारे एक और हड्डी होते हैं यहाँ पे, इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं। शोल्डर बोन, इसका 3 नाम है, शोल्डर बोन, दूसरा कॉलर बोन, तीसरा ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, है ना। ये टोटल एक तरफ 2, दूसरा तरफ 2, यानी टोटल 4 होते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं 2 + 2। अब टोटल जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा। 4 और 2 6, 8 से 14, 14 से 20, 20 और 10 30, और 30 और 4 34, 34 हो गया। बाकी 3, है ना, 3 और 2 5, 1 6, तो जोड़ दिए थे, टोटल 64 हो गया। तो इस तरह से हमने हैंड में 64 हड्डी कहाँ होते हैं ये हमने देखा। अब आइए लेग में 31 हड्डी कहाँ होते हैं वो देखते हैं। 31 कितना हो गया, 62 हड्डी। ये तो हमारे हैंड में थे। अब आइए हम लेग में देखेंगे, ठीक। लेग में तो सबसे पहले तो सब जानता है थाई, है ना, सबसे बड़ी हड्डी, है ना। कहाँ जांग यानी थाई का, यहाँ पे थाई दिख नहीं रहा है, लेकिन सब जानते हैं इसको थाई। थाई बोन कितने होते हैं, जिसमें वो बोन का क्या नाम है, फीमर। 1 तो 2 पैर है तो 2 हो जाएगा थाई बोन। फिर उसके बाद आएगा लोअर लेग। लोअर लेग यानी क्या, घुटना के नीचे को लोअर लेग कहते हैं, घुटना के नीचे को लोअर लेग कहते हैं। उसमें 2 हड्डी, जैसे लोअर आर्म में 2 हड्डी था, ऐसे ही लोअर लेग में 2 हड्डी, ठीक है। हम दोनों पैर का लेके चल रहे हैं। फिर आइए उसके बाद, अब तो हाथ का फिंगर को देख लिए, अब आते पैर के फिंगर में, तो इसमें भी 14 होंगे, है ना। इसमें भी जैसे हाथ में 14 थे तो इसमें भी 14 होंगे, तो 14 14 28, ठीक है। फिंगर देख लिए, फिंगर देख लिए, लोअर लेग देख लिए, थाई बोन देख लिए। अब आइए आगे क्या होगा, आगे जो होता है टॉर्सल होता है। अब टॉर्सल कहाँ होता है, जैसे हमारे हाथ की हथेली को कार्पेल कहते थे ना, इसको कार्पेल, इसको मेटाकार्पेल। और सही पैर के जो आगे वाला भाग होता है ना, सॉरी पैर के पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग नहीं, जो पैर के जो पीछे वाला भाग होता है उसको टॉर्सल कहते हैं, टॉर्सल, ठीक है। जो पैर के पीछे वाला भाग है उसमें टॉर्सल। तो कार्पेल में कितने हम लोग पढ़े थे, 8, तो टॉर्सल में भी 8 8 16, ठीक है, 8 और 8 16। अब आइए, जैसे इसमें कार्पेल लिखे थे तो उसी तरह मेटाकार्पेल भी होगा। मेटाकार्पेल यानी पैर के ऊपर वाला भाग, पैर का तलवा जिसको टॉर्सल कहें, इसमें 8 हड्डी हुआ है। पैर के आगे वाला भाग जो है ना वो मेटाटॉर्सल हो गया, इसमें भी 5 हड्डी। जिस तरह से हाथ में हो रहा था वैसे ही इसमें पैर में भी होगा, तो 5 + 5 = 10, है ना। अब यहाँ आइए ग्रिडल। ग्रिडल यानी मेखला। मेखला कहाँ पाता है, मेखला जो होता है बैकबोन, जो हमारा ये बैकबोन है, और जो बैकबोन के बाद जो हमारे थाई मिला है वहां पे होता है ग्रिडल, मेखला। ये टोटल 1 होते हैं, ठीक है। ग्रिडल, ग्रिडल जिसको मेखला कहते हैं, कहाँ पे होता है ग्रिडल, हमारा जब ये रीढ़ की हड्डी खत्म होता है उसके बाद जो थाई का हड्डी जुटता है, तो उसके बीच में थाई और रीढ़ के बीच में क्या होते हैं, ग्रिडल होते हैं, है ना। ये टोटल कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 2 थाई है तो 2 जगह होगा, 1 + 1 2, है ना। इस तरह से जोड़िएगा तो आपके पुर जाएंगे कितने, 31 हड्डी, ठीक है। देखिए 2 4 2 6 28 6 34 2 36 36 36 10 46 6 46 6 52 10 62, 31 + 31 हो गया ना 62, हो गया। तो हमारे पैर और हाथ के देख लिए, फ्लैट बोन देख लिए, लिम्ब बोन देख लिए। अब आइए इसमें से कहां से क्वेश्चन बनते हैं,
वो देखते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन तो हम फ्लैट बोन में बता दिए थे कि स्कल में कितने हड्डी होते हैं, फेशियल बोन में कितने हड्डी होते हैं, कार्नियल बोन में कितने हड्डी होते हैं, लिम्ब में कितने हड्डी होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा कि हमारे लोअर लेग में कितने हड्डी होते हैं, तो एक लोअर लेग में 2, तो टोटल 2 लोअर लेग है तो 4 हड्डी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो देखिए क्वेश्चन आएगा। जैसे ब्लड का क्वेश्चन हम धुआं उड़ा दिए थे, वैसे ही इसमें भी धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। हमने ईयर में 3 हड्डी पढ़ा था, है ना। ये हड्डी पहले देख लेते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ईयर में 3 हड्डी, इसी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस पाई जाती है। इसी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ठीक है। पहला तो हो गया स्टेपिस आइरस, और मेलिस। स्टेपिस, आइरस और मेलिस, ये 3 हड्डी होते हैं ईयर में, ठीक है ना। जिसमें से आपकी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो गई, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो गई, और सबसे कमजोर हड्डी मेलिस हो गई। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी ये, सबसे कमजोर हड्डी है मेलिस। ये भी एक हड्डी है ना, मेलिस है। ये देखिए मेलिस हो गया। सबसे छोटी हड्डी क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे कमजोर हड्डी मेलिस। ठीक है, अब आइए फीमर आए तो थाई बोन भी देख लेते हैं। थाई बोन में कौन क्या होता है, फीमर होता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर क्या है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये सबसे बड़ी हड्डी होने के साथ यह सेकेंड सबसे मजबूत हड्डी होती है, समझे। फीमर जो है सेकेंड सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो सबसे मजबूत हड्डी क्या होता है, हमारे दांत, है ना, दांत। उससे फिर सेकेंड में, इससे फिर सेकेंड में आते हैं फीमर। सेकेंड मजबूत में आए तो फीमर, सबसे मजबूत में आए तो हमारे दांत, टीथ। ठीक है, अब आइए चेस्ट बोन में। चेस्ट बोन में तो हमने तो बता ही दिया था, चेस्ट बोन जो होता है स्टेर्नम होता है, उसी पे रिब्स होते हैं। तो ये कैसा होता है, टी शेप का होता है। ये तो हम ब्लड में भी बताए थे। फिर उसके बाद आइए हम अपर आर्म देखे थे। अपर आर्म में क्या पढ़े थे, अपर आर्म में कितने हड्डी पढ़े थे, एक। तो ये कौन सा हड्डी होता है, ये हमारा ह्यूमरस होता है। यहाँ पे क्या है, इसको याद करने का तरीका कि अपने हाथ में ह्यूमरस लिख लीजिए। यहाँ पे ह्यूमरस होता है। यहाँ पे लोअर आर्म में हमने कितने हड्डी पढ़ा था, 2 रेडियस और एल्ना। यहाँ पे 2 हड्डी होते हैं, यहाँ पे रेडियस और एल्ना। रेडियस और एल्ना 2 हड्डी हो गए, ह्यूमर हो गए। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, रेडियस और एल्ना, तो हमेशा इसे याद रहेगा। ये हमारे ह्यूमर हो गए। अब नी बोन, तो नी बोन का पैर वाला, इसको नी बोन को क्या कहते हैं हम लोग, पटेला कहते हैं। नी बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पटेला होते थे, जो गोल आकार का होता है। ऑप्शन आता है कि हमारे शरीर में गोल आकार की हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। ये क्या हड्डी तो मूवेबल होता है, जब हम लोग चलेंगे ना तो हड्डी भी मूव करेगा। देखिएगा जब पैर मोड़ेंगे ना तो पटेला बड़ा हो जाएगा, जब पैर को सीधा रखेंगे तो पटेला छोटा हो जाएगा। तो इसको मूवेबल हड्डी भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर उसके बाद आइए थ्रॉट बोन में हमने गले की हड्डी है, जिसको थ्रॉट बोन, जिसको हाइरॉइड बोन भी कहते हैं। यहाँ पे जो गर्दन में जो हड्डी होता है, ये हाइरॉइड बोन भी कहते हैं। अब कभी आपने देखा होगा कि कभी हड्डी को देखने पे ना दूर से चमकता है, कभी अंधेरा में हड्डी चमकने लगता है। जैसे कंकाल वगैरह सिनेमा में देखा था कि अंधेरा में भी चमकता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि हड्डी में तो हम लोग पढ़े थे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सीजन प्रोटीन से बनता है। उसके साथ साथ हड्डी में जो होता है ना, फेरस होता है, सफेद फेरस, समझे, सफेद फॉस्फेट होता है। वो सफेद फॉस्फेट जब हवा के संपर्क में आता है ना तो वो हल्का हल्का जलने लगता है, जिससे हमें हड्डी जो है ना ब्राइटनेस दिखने लगता है। ठीक है, सफेद फॉस्फेट के कारण हड्डी जब हवा के संपर्क में आता है तो वो सफेद फॉस्फेट जलने लगता है, जिस कारण से हड्डी जो है ना हमें ब्राइटनेस दिखाई देता है अंधेरा में।
ठीक है। अब हम शोल्डर बोन को हम यहाँ पे हमने बताया ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये टोटल 2 होते हैं, ये टोटल 2 होते हैं। पहला कौन, स्कैपुला, ठीक है, पहला स्कैपुला। हमने देखा शोल्डर बोन में पहला स्कैपुला और दूसरा कैल्विकल होता है, कैल्विकल, पहला स्कैपुला दूसरा कैल्विकल। अब आइए हम फर्दर आगे देखते हैं। एक बच गया जिसके लोअर लिम्ब में हमने देखा था, अपर लिम्ब में तो हमने बता दिया थाई बोन। लोअर लिम्ब में हमने 2 हड्डी बताया था, 2 हड्डी बताया था कौन कौन। जैसे यहाँ पे तो हमने हैंड का बताया था, लोअर आर्म में रेडियस और एल्ना, तो यही होता है टिबिया और फेबुला, टिबिया और फेबुला। ये 2 हड्डी होते हैं हमारे लोअर लिम्ब में, यानी नीचे वाले पैर में, ठीक है। लोअर लिम्ब में फेबुला जो होता है ना, सबसे पतली हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी तो हमने स्टेपिज में कान में देख लिया था, है ना, कौन थे। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपलिस और मेलाइनिस, सबसे कमजोर। फिर आइए लोअर लिम्ब में टिबिया और फेबुला है। तो टिबिया फेबुला सबसे पतली हड्डी, सबसे पतली हड्डी, है ना। फेबुला सबसे पतली हड्डी होते हैं, फेबुला। और सबसे पतली हड्डी के साथ साथ ये सबसे चमकीली भी होती है, सबसे चमकीली भी होती है। अब आइए एक बच गया हमारा जा बोन, जबड़े की हड्डी, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, जा बोन। मैं बोला था दूसरी सबसे पहली सबसे मजबूत हड्डी जा बोन, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर, ठीक है। ये जा बोन होते हैं, ठीक है, ये सबसे मजबूत हड्डी होते हैं। इस तरह से हमें हमारा क्या हो गया, हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसके क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।